नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनालिसिस 365 पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदू एडिटोरियल जो कि व्हाट डज सेंटर वांट इन भोपाल गैस केस। आज का हमारा टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये पूरा एडिटोरियल उसी पे डिस्कशन होगा, चलिए देखते हैं। और एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, मेथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी, जो बहुत ही पॉइजनस गैस थी, उसके लीकेज से जो प्रभाव हुए थे, लाखों लोग, हजारों लोग, उसमें डेथ हो गई थी, कई सारे लोग कैजुअलिटी का शिकार हो गए थे, उन्हीं के बारे में आर्टिकल है। देखिए, इसमें मोटे मोटे जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जो इन डेप्थ एनालिसिस है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 2 पॉइंट है। गवर्नमेंट क्यों चाहती है कोर्ट में कि जो यूनियन कार्बाइड थी कंपनी जो इसकी जिम्मेदार थी, वो और कंपेंसेशन दे विक्टिम्स को, और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, यही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 से 3 दिसंबर की ये घटना 1984 की मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि बहुत पॉइजनस गैस थी, उसके लीकेज से लाखों लोग, हजारों लोगों की जानें गई थी और घायल भी हुए थे। जस्टिस एसके कॉल उस समय के हेड थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने क्यूरेटिव पेटिशन जो सेंटर के द्वारा फाइल किया गया था, उन्होंने इसको हेड किया था और सेंटर ने कहा था मुझे 725 करोड़ का एक सेटलमेंट एक्चुअली हुआ था विक्टिम को देने के लिए। और भी अब देखिए, जो प्ली डाली गई, जो याचिका डाली गई थी, उसमें बातें क्या सेंटर ने बोली थी। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उससे और कंपेंसेशन चाहती है और अपनी याचिका प्ली में क्या बातें बोल रही है, वो चाहती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो गए थे, बहुत सारे लोगों को इंजरीज हो गई थी, और भी जो कैजुअलिटीज थी उनके रख रखाव खर्च के लिए, उनकी दवाओं के लिए ये कंपेंसेशन 725 करोड़ का सेटल किया गया था। अब ये जो क्यूरेटिव पेटिशन है, ये हमारे आपकी जानकारी के लिए जरूरी है एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं क्यूरेटिव पेटिशन क्या होता है। अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसी में बात की गई है क्यूरेटिव पेटिशन की। इसमें क्या होता है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति, अगर उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, यानी कि 2 चीज है, उसको फाइनल जजमेंट जो उसका आया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है जो कोर्ट ने जजमेंट दिया फाइनल, या फिर उसका रिव्यू पेटिशन खारिज हो गया है, तो वो क्या करता है, क्यूरेटिव पेटिशन फाइल करता है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। विक्टिम जो होता है, एक्चुअली एग्रीड, जो पीड़ित होता है। अब ये क्यूरेटिव पेटिशन फाइल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बताया, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस, यानी कि जुडिशरी में भी बहुत ओवर बर्डन केसेस हैं, जजेस के ऊपर भी बहुत सारे बर्डन हैं। तो कभी कभी होता है कि एरर होना स्वाभाविक है, कहीं भी एरर हो सकता है, बिकॉज जजेस आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि कहीं अगर भूल चूक हुई हो, उसको सुधार किया जाए, तो हम क्या फाइल करते हैं, क्यूरेटिव पेटिशन। और इस केस में सेंट्रल ने रिव्यू पिटिशन नहीं डायरेक्ट फाइल किया, उसने डायरेक्ट, सेंट्रल ने डायरेक्ट हमारा क्यूरेटिव पेटिशन की तरफ अप्रोच किया है। अब देखिए, क्यूरेटिव पेटिशन की बात आर्टिकल 137 में की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अगर आप फाइल करते हो तो उसको रिव्यू कर सकता है अपनी ही जजमेंट को, जो ऑलरेडी दे चुका है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 137 में पावर दी गई है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर आपके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है तो भी आप क्या फाइल करोगे, क्यूरेटिव पेटिशन। अब बात होती है नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट है। देखिए, एक तो होता है कि आप अपनी ही केस के जज नहीं हो सकते, पहला है नो वन शुड बी अ जज ऑफ हिज और हर ओन केस। सेकेंड, नो वन विल बी पनिश्ड विदाउट अनहर्ड, मतलब बिना सुने ही आपको, आपकी बातें, आपको सजा नहीं दिया जा सकता है। ये नेचुरल जस्टिस के 2 पॉइंट होते हैं। अब देखिए, जो क्यूरेटिव पेटिशन है, इसकी और भी बहुत सारी बातें की गई हैं। देखिए कहां पे है, सबसे पहले आपके प्रियम्बल में बात की गई है। इसका जो सोर्स है, सोशल जस्टिस जो होता है प्रियम्बल में, सोशल जस्टिस, आप देखते हो कि प्रियम्बल में सोशल जस्टिस की बात की गई है। चलिए साफ कर देते हैं थोड़ा सा। प्रियम्बल में जो क्यूरेटिव पिटिशन, इसका ओरिजिन देखिए, प्रियम्बल में है। प्रियम्बल में आपको पता होगा सोशल जस्टिस की बात की गई है, वहां भी आता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ,